ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति से। ओम शांति। ओम शांति जी। सबको ओम शांति। आज अपना रिजल्ट सुन के सबने गौर किया होगा बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। बहुत डिटेल में बाबा चेकिंग करते हैं। आज याद आ रही थी ना स्कूल के टीचर्स की, कैसे हाफ नंबर 1/4 नंबर कटता है। पर यही सही बाबा का तरीका है हम सबको आगे लाने का। हमारी कमी बताते हैं तभी तो हम ऊपर कार्य कर पाते हैं ना। पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर रीति से तपस्याएं शुरू कराई, फिर आज 5 दिन का रिजल्ट हमें दिया कि हमारे अंदर क्या क्या कमी आई। मुझे लगता है यही सही तरीका हमका अपने बच्चों को आगे लाने का। उन्होंने 2 चीजें बाबा ने बताई हैं, संकल्प पुरुषार्थ की जो हमारी चल रही है गति को कम करने में, जो 2 चीजें मेन रोल प्ले कर रही हैं उनके बारे में बाबा ने बताया। एक तो बताया संकल्प शक्ति, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। संकल्प ही तो हम कहते हैं ना, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि। संकल्प बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत श्रेष्ठ शक्ति है सबसे ज्यादा। तो उसको बाबा कहते हैं उसको व्यर्थ रीति अपने, मतलब हम बच्चों को बोल रहे हैं कि उसको व्यर्थ रीति अपने लिए अन्य प्रति लगाते हो आप लोग। तब संकल्पों में हम क्या कर रहे हैं, बाबा ने चेक करा। हम लोग बोलते भी हैं, कभी कभी डिस्कस भी करते हैं कि कुछ कुछ वेस्ट हमारे अंदर आ जाता है, मन में व्यर्थ हमारे अंदर संकल्प चलने लगते हैं। तो वही बाबा बता रहे हैं कि वही संकल्प जो है हमारी शक्ति को क्षीण कर देते हैं। क्योंकि जब व्यर्थ शुरू होता है तो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, चलता चला जाता है, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो यही जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि संकल्प बहुत शक्तिशाली है, ये हम सबको पता है। और अभी ये वरदानी समय भी चल रहा है, तो बाबा ने यही बोल रखा है कि आप बच्चों को सोच कर भी सोचना है कि क्या सोचना है। और फिर अगर उसको हम व्यर्थ में अपने संकल्पों को ले जा रहे हैं, व्यर्थ किसी भी रूप में हो सकता है, तो हमें यहीं पे बहुत केयरफुली कॉन्शियस रहना है, एकाग्र रहना है। जो बाबा कहते हैं ना, भ्रकुटी के सिंहासन पर स्थित रहना है, अपनी स्थिति में रहना है। तो वो एक ही चीज है जो बाबा चाहते हैं कि जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं हम, तब ये सब बातें नहीं होती, क्योंकि तब हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं। तो सारा ध्यान हमारा बाबा एक ही तरफ लेके जाते हैं कि यथार्थ रीति हम यूज ही नहीं करते हैं अपने संकल्पों, बस आते जा रहे हैं। अभी जैसे बात हो रही थी कि जो यहाँ है वही तो यहाँ से निकलता है। जो अंदर हम बोल भी देते ना कई बार, नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ऐसे नहीं बोलना चाह रही थी, पर बोला मीन्स अंदर था तभी वो आया। तो संकल्पों को हमें बहुत केयरफुली अपने संकल्पों को एंट्री देनी है। कोई यूज करना तो बाद में होगा, पहले हमें जब संकल्प आ रहे हैं तो उन पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि ये चीज हमें सोचनी है, ये हमें नहीं सोचनी, क्योंकि सोच पर ही सब कुछ बेस्ड है। हमारा सारा पुरुषार्थ, हम प्लानिंग जो करते हैं वो सोच के ही तो करते हैं ना कि आज मुझे क्या करना है सारा दिन, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो हमें जो ध्यान देने योग्य बाबा ने आज बात बताई है, सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट, पहले भी कई बार बाबा ने बताया है। क्योंकि तपस्याओं में जब हम बैठते हैं तो हम कहाँ बैठते हैं, अपने साथ बैठते हैं, मन के साथ बैठते हैं। तो वही समय होता है जब हमारे संकल्प दौड़ते हैं, चलते नहीं है, दौड़ने लग जाते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर से हम सब बच्चों की चेकिंग की। तो आज एक जैसे बात है, तो खुशी की बात भी तो है कि बाबा ने कितना डीप हमारी चेकिंग की, मतलब वो हर पल हमारे साथ थे। तो जो बाबा के बच्चे सोचते हैं कि बाबा की उन्हें एहसास नहीं होता, महसूसता नहीं होती उन्हें बाबा की, तो आज उनको भी तो पता चला कि बाबा तो उन्हें देख रहे हैं, हर पल संग है, तभी तो जान पाए कि कौन कौन बच्चा कहाँ कहाँ परेशान हो रहा है, आगे बढ़ने में उसे कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ये महसूसता जब है कि पिता संग है,
तो बस एक संकल्प और रखना है अंदर, पक्का दृढ़ निश्चय विश्वास कि बाबा हैं, वो मेरे संग हैं और मुझे तो बाबा समान बनना है। यही तो हमारा तपस्याओं का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, दिव्य संस्कारों का चला था पहले, अब तपस्याएं चल रही हैं, उन सब का जो मेन पर्पस है हमारे पुरुषार्थ का, वो क्या है? पिता समान बनना, बाबा समान बनना है हमें। और जब हमारे बाबा हमें हर पल चेक कर रहे हैं और हमें फिर बताते भी हैं सुंदर रीति से, इजी शब्दों में, तो फिर हमें तो अब बस कार्य ही तो करना है, उन सब बातों को सोचना है, समझना है। बाबा जी सर मर्यादा की भी बात की, वो भी तो हमें ही डिसाइड करनी है, चाहे हमारे बोल की हो, चाहे हमारी सोच की हो, चाहे हमारे करने की हो। मन वचन कर्म की मर्यादा भी हमें ही डिसाइड करनी है कि मुझे कहाँ तक अपने संकल्पों को बढ़ाना है, कितना मुझे बोलना है, कब बोलना है। अगर अपनी मर्यादा हमने डिसाइड कर ली, हमें पता है, हमें समझ है अपनी मर्यादा की, तब भी व्यर्थ नहीं होगा कभी। न समय व्यर्थ गवाएंगे, न भाषा, न वाणी, कुछ भी नहीं। एनर्जी भी हमारी सेफ रहेगी और हमारा जो जमा खाता है वो भी ऐसे फिजूल में खर्च नहीं, जहां जरूरी है हम वहीं पर उसे खर्च करेंगे। तो बस एक ही कार्य है जो बहुत सिंपल है, मुझे लगता है कि जब बाबा बता रहे हैं तो उसको करते चले जाए, फॉलो करते चले जाए, तो धारणाएं पक्की हो जाती है, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। फिर हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दैवीय संस्कारों को धारण करने की, उनको बनाने की, उनको याद करने की, क्योंकि जो जो कमी बाबा दिखा रहे हैं उन कमी को दूर करते जाएंगे और जो वो बता रहे हैं कि इन पॉइंट्स को अपने अंदर ऐड करते चले जाइए, उनको ऐड करते चले जाएंगे। तो हमारा तो काम इजी कर दिया बाबा ने, मेहनत कम करा दी उन्होंने, है तो पुरुषार्थ, तो उसको भी सरल कर दिया बाबा ने बताकर कि कैसे करना है कार्य, क्या कमी अभी आप सब में आ रही है। तो जब ये चीजें हमें समझ आने लग जाती हैं, बाबा के बताए हम कार्यों को करने लगते हैं, समझ कर, सोच कर, देख कर, तो फिर हमारा जो भी व्यर्थ चल रहा था मन में, वो फुल स्टॉप लग जाता है उसको, क्योंकि हमें ये ध्यान है कि हमारे संग हमारे पिता हैं, हमारे बाबा हैं, हर पल हर क्षण वो हम पे नजर रखे हैं। तो हमारा कार्य करने का तरीका, सोच का तरीका भी बदल जाता है। और दूसरी बात बताइए, बाबा ने वाणी की शक्ति को सही रीति यूज नहीं करते हैं। संकल्प और वाणी दोनों कनेक्टेड है, जैसे भी बात हो रही थी, जो है मन में वही तो बाहर निकल के आता है। सबसे पहले संकल्पों पर, अपने थॉट्स पे कंट्रोल, कि मुझे क्या सोचना है, क्यों सोचना है और किसके प्रति मैं सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, क्या ये सोच अभी जरूरी है। मतलब हम लोग समय आने से पहले ही सोच में लग जाते हैं, तो वो सब नहीं करना। और जब समय प्रमाण कोई बात आई सामने और हम अपनी स्थिति में स्थित हैं, एकाग्र हैं, बाबा से कनेक्टेड हैं, तो वाणी भी कंट्रोल में रहेगी और हमारे शब्द भी कंट्रोल में रहेंगे। वाणी कंट्रोल में रहेगी अर्थात हम वेस्ट नहीं बोलेंगे, लाउड पिच नहीं होगा, फ्लक्चुएशन नहीं आएगा हमारी वॉल्यूम में। होता है ना, बात करते करते कभी तेज बोलने लग जाते हैं, कभी सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी रुआंसे हो जाते हैं एक ही व्यक्ति से बात करते करते। वो कब होता है? जब हम सोल कॉन्शियसनेस में नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस में अटैच होकर बात करते हैं। चाहे वो नॉर्मल बातचीत है, चाहे परिस्थिति आने पर रिएक्शन है, जो भी है, अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रह के करते हैं तो वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता। फिर लगता है कि अरे ये मैंने क्यों बोला, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मुझे तो ज्ञान है, मुझे तो पता है, मैं पहले क्यों नहीं परख पाई परिस्थिति को। तब हमारे मन में फिर ये होने लगता है, जब हम बोल चुके होते हैं, फिर ये लगता है कि पुरुषार्थ में कमी रह गई, क्योंकि पता था फिर भी मैंने ये कार्य कर बोल दिया। अगर हम बाबा से कनेक्टेड हैं, बाबा हमारे संग है, ये तो हमें पता है, हम उनसे कनेक्टेड हैं, उनकी टचिंग है, हमें पता है कि हमें हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, बाबा समान बनना है। तो हमें हर पल एकाग्रता में रहना है, कॉन्शियसली सोचना है, कॉन्शियसली बोलना है और कॉन्शियसली ही करना है। हो गया, निकल गया, कर दिया, इसकी नौबत नहीं आएगी। मतलब
मुख्य कारण हमारी अपनी एकाग्रता की कमी है। हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम हैं क्या। हम रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, सामने वाले को देखने लग जाते हैं। इन दोनों में जब कमी होती है, उसका कारण क्या है? हम इन चीजों को यूज नहीं करते, लूज करते हैं। यूज की जगह लूज कर रहे हैं। मतलब बाबा कहते हैं कि हम अपने संकल्पों को लूज करना, उसका दूसरा मीनिंग है कि हम गंवा देते हैं, हार जाते हैं। लूज हार को भी तो बोला जाता है। जब हमने गंवा दिया तो हम हार ही तो गए, चाहे वो समय था, चाहे कोई परिस्थिति थी। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है, अटेंटिव रहना है। बाबा कहते हैं ना, हर पल अटेंशन में रहना है। अटेंशन अटेंशन। बाबा ने हमें कितनी सुंदर रीति से, अगर हम याद करें पीछे कुछ थोड़ा से महीने पहले पीछे चले जाएं, तो हमारी क्लास में अटेंशन वर्ड बहुत आता था ना, क्योंकि तब बाबा हमें चेकिंग के पॉइंट्स सिखा रहे थे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे यूज नहीं करते, अपने संकल्पों पर ध्यान नहीं रखते, संकल्प उनके बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत ज्यादा, एक के बाद एक। बीच में हमारे को एक ड्रिल भी कराई थी बाबा ने कि संकल्पों में कैसे हम टाइम का चेक करें कि हमारे एक संकल्प के बीच में दूसरा संकल्प आए, उस बीच में कितना गैप रहा। तो अगर हमने सारी ड्रिल्स करी हैं तो हमें पता है, और हमें आगे भी करते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं जब हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, अर्थात जब हम महावाक्य पढ़ना, सुनना, लिखना, देखना छोड़ देते हैं, तब हमारे साथ ये गलतियां होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब आ गया, सब मेरे अंदर है, पर अंदर है और उसको हम यूज नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको लूज कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, फिर आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब है पर उसको कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि अटेंशन में नहीं है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बार बार बाबा ने आज जो हमें मेन ध्यान दिलाया, हमारी बोल पर दिलाया, कि विशेष हमें अटेंशन रखनी है। बाबा कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, और मतलब उससे ही तो दिखाई देता है कि हमारा स्वयं पर कितना कंट्रोल है, कि हम अपने आप पर कंट्रोल है। क्योंकि देखते क्या है कि हम जो मन में है, मनसा में हमें जब भी हम मनसा सेवा करने जाते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि बाबा हमारे संग है। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, मेरे संग बाबा है तो मैं शक्तिशाली हूँ। शक्तियां तो हैं, पर अभी मैं उन शक्तियों को 100% यूज नहीं कर पाती। तो बाबा को जब साथ रखते हैं, अपने संग में रखते हैं, तो मनसा से हम और सुंदर तरीके से कर पाते हैं। हमें अपने बोलों पर, शब्दों पर, थॉट्स पर, सब पर कंट्रोल रहता है। तो आज बाबा ने ये बोला कि अलबेलेपन का, बाबा कई बार पहले बोल चुके हैं, आलस्य के बारे में, अलबेलेपन के बारे में, ये सब भी थॉट से ही क्रिएट होता है। अलबेलापन क्या है? जब मन हमारे वश में नहीं होता और हम मन के वश में होते हैं, है ना? कहते हैं ना, मुझे पता था ये गलत है, पर फिर भी मुझसे हो गया। आज मन ने करा कि अभी नहीं उठता, रोज तो क्लास करते हूँ, आज रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। तो ये मन ने हमें कंट्रोल कर लिया, और करना क्या था? हमें मन को कंट्रोल करना है। ये हमारी इच्छा है कि हमें सुबह टाइम पर उठना है, फ्रेश होकर नहा धोकर क्लास को अटेंड करना है। तो मन बीच में कहाँ आ गया हमें सिखाने समझाने के लिए? वो टाइम तो हम पीछे छोड़ा है जब हम मन के अनुसार चलते थे। अब तो हमें हर पल यही याद रखना है कि मन को हमें बताना है, उसे हमारी डायरेक्शन को मानना है, सुनना है, हमने नहीं उसके अनुसार चलना। तो क्या हम ये सब कर पा रहे हैं? बाबा जो हमें बता रहे हैं, क्या हम ये सब कर पा रहे हैं? हमें सब याद है? तो बाबा यही हमें बार बार याद दिलाते हैं, और बोलते हैं कि बच्चों, अपने बोल पर, सोच पर, वाणी पर, सब पर कंट्रोल होना चाहिए। मर्यादाएं सेट आपको करनी है, क्योंकि अगर हम अपनी मर्यादा सेट करेंगे, तभी हमें याद भी रहेगा। और कोई दूसरा हमारे लिए अगर सेट करता है, तो हम अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमने नहीं चाहा था, वो किसी और की चाहना थी। हमें अपने लिए चाहना है। हमें ये भी नहीं करना कि हम दूसरों के लिए सोचने लग जाए कि वो ऐसे कर दे तो अच्छा रहेगा, इजी हो जाएगा। नहीं, मुझे हर कार्य को स्वयं इजी बनाना है। बाबा कहते हैं कि व्यर्थ बोलना, उनकी क्या निशानी है जो व्यर्थ बोल रहे हैं? एक तो ज्यादा बोलते हैं। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। मैं भी जो 2 वाक्य में बात हो सकती है, मैं उसको 10 में पूरा करती हूँ। जो आज का चैप्टर आया है, वो यही लग रहा है कि मेरे लिए आया है। और कभी होता है कि हम मजबूरी में कम बोलने का आता है टाइम, जैसे बाध्य हो ही जाते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है। तो उसको हम लोग कैसे कहते हैं कि जैसे जबरदस्ती हमारे साथ हो रही है, हमको तो
अच्छे से बात करनी थी, हम कर नहीं पाए। मतलब व्यर्थ बोलने को हम सोच लेते कि व्यर्थ बोलने से रोका गया तो हम मजबूर हो गए, हमें किसी ने बांध दिया शब्दों में। वो मजबूरी नहीं है, वो बंधन नहीं है, वही सही तरीका है। अब हमें ये याद रखना है, इसी को अपनाना है। क्योंकि बाबा की जो बात अभी हुई थी, याद दिलाया गया था हम सबको, कम बोले मीठा बोले, है ना? सोच समझ कर बोले, कम बोले और मीठा बोले। बाबा हमेशा कहते हैं मधुर बोले, मीठा बोले। मीठे बच्चे बोलते हैं ना, तो हमें मीठा ही बोलना है सबके साथ। तो हमें अपने बाबा के जो आज का हमारा रहा है, अपनी, अगर हम व्यर्थों में ज्यादा फंसते हैं, चाहे वो बोलने में हो चाहे करने में हो, तो उसमें हम अपनी ही एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। हम ही हार रहे हैं उसमें, कि हम अपना टाइम कहाँ गंवा रहे हैं हमें पता भी नहीं चल रहा। बस हम फ्लो में बह गए और हमने कर दिया, मुझसे हो गया। व्यर्थ ही तो है जो बहुत अट्रैक्टिव होता है, माया ही तो है व्यर्थ के रूप में जो आके हम पे अटैक करती है। तो हमें बहुत केयरफुली, बहुत अटेंटिव रह के परखना है हर सिचुएशन को, कि कहाँ कितने बोलने से काम हो सकता है। तो बस उतना ही बोलना है, उतना ही बताना है। और बाबा ये भी कहते हैं कि जो व्यर्थ बोलते हैं वो छोटी सी बात को खूब लंबा कर देते हैं और दूसरों को सुनने की आदत नहीं होती, उनको लगता है वो ही बता दें सब कुछ। तो और ऐसे जो बाबा कह रहे हैं, ऐसे लोगों की सभाएं भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। हमने भी देखा है जब हम लौकिकता में थे, अगर आप व्यर्थ के किसी टॉपिक को बात करें तो रस ले लेके अगला भी 2 घंटे आपके साथ बैठ जाएगा। बोलेंगे बस 10 मिनट के लिए आई हूँ, पर अगर कोई ऐसा अननेसेसरी वाला टॉपिक छिड़ जाता था तो वो 10 मिनट का कब आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा हो जाता था। फिर उसके बाद गेट पे भी खड़े हो जाते थे कि चलती हूँ और चलती हूँ बोल के भी हम उस व्यर्थ के इंटरेस्टिंग टॉपिक को बहुत मसाले लगा के डिस्कस करते थे। और अगर अब किसी को बोले आइए बैठिए, जो मैंने सीखा है मैं आपको बताती हूँ, तो 2 घंटे तो छोड़िए, 2 मिनट भी कई बार उनके पास नहीं होते। बड़े प्यार से बोलेंगे नहीं मैं अभी तो, आज तो मैं जल्दी में हूँ, मैं फिर बात करती हूँ। क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है ज्ञान। हमें गुस्सा नहीं होना इस बात से, नाराज भी नहीं होना। बस हमें तो बाबा की श्रीमत पर चलना है कि बाबा ने हमें बोला है कि जिनसे भी आप कांटेक्ट में आते हैं, जिनसे भी आप मिलते हैं, उन्हें एक बार सत्य जरूर बताइए। समय क्या आ गया है, क्या आने वाला है, उन्हें जरूर बताइए। फिर उससे कोई होप मत रखिए, क्योंकि ज्यादातर आत्माएं तो बाबा बताते हैं ना होपलेस है अभी, क्योंकि उनका स्व पे कंट्रोल ही नहीं है। कुछ आत्माओं का स्व पे कंट्रोल नहीं है, कुछ जो है बहुत सारी नावों में सवार है। ये हो गया था तो मुझे इनसे फायदा मिला था, ये हो गया था तो उनसे फायदा मिला, सबको पकड़ के रखा हुआ है। ये तो हम सभी जानते हैं ना, बहुत सारी नावों का सवार कभी पार नहीं हो पाता, डूबना निश्चित ही है। तो अब जो समय है वो समय है डिसाइड करने का कि हमें कहाँ जाना है, हमारा टारगेट क्या है, किनकी श्रीमत को हमें फॉलो करना है। ये परखना आना चाहिए कि कौन रास्ता बना हमें परमात्मा तक लाने के लिए। तो जब उस रास्ते पे चल के बाबा मिले तो बाबा का हाथ पकड़ेंगे, उस रास्ते पर ही चलते रहेंगे। ये डिसाइड हमें करना, क्योंकि बाबा तो अभी आए हैं और हम सब कब से खोज रहे थे बाबा को। अलग अलग तरीके थे ना सबके, भक्ति में, गुरुओं में, भजन कीर्तन में, तीर्थ स्थानों में, जाने कहाँ कहाँ जाके हम उनको खोज रहे थे। लक्ष्य तो सबका एक ही था ना, परमात्मा से मिलना। अब जब परमात्मा मिल गए हैं फिर भी हम भटक रहे हैं, तो ये चेकिंग करने का पॉइंट है। क्यों क्यों हम उन सबको, ये नहीं होता कि उनको हमने डिसरिस्पेक्ट किया, हमने उनको छोड़ दिया तो हमने उनको डिसरिस्पेक्ट करा, नहीं। हम उनके सदा के लिए शुक्रगुजार हैं कि वो हमें यहाँ तक पहुंचाया, उन्होंने, वो हमारे निमित्त थे यहाँ तक आने के लिए। पर हम बाबा को पाकर भी जब बाबा से नहीं मिल पा रहे, नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो फिर हमने जो इतने समय से यात्रा कर रहे थे, तो हमने अब पहुंच कर भी उसको नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ही हमारे लिए, हम अपना क्या बोलना चाहिए, जीवन को ही व्यर्थ कर रहे हैं कि जब बाबा मिल गए फिर भी हम उन्हें नहीं अपना पा रहे, इसे नहीं कनेक्ट हो पा रहे। जबकि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, करोड़ों आत्माओं में से, करोड़ों कोटों में से भी कोई, बाबा कहते हैं ना, हमें बाबा ने चूज करा, अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया, सब कुछ हमें सौंप दिया उन्होंने।
कभी पूछा भी नहीं कि तुमको कितना चाहिए, कितना दूं, क्या कैपेसिटी है। कि बाबा जानते हैं हर बच्चा बाबा का बच्चा है। बाबा समान शक्तिशाली है, गुणी है, वरदान मूर्त है, विशेषताओं से भरपूर है। तो बाबा ने तो जागृत कराने के लिए कोई मौका, कोई तरीका नहीं छोड़ा। और अगर हम ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी कमी है ना। हम व्यर्थ में फंसे हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी ठट्ठा कि नहीं नहीं वो आए हैं उनको बुरा लग जाएगा ना, कोई बात नहीं, 2 दिन मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, मैं तो बाबा के साथ हूँ, मन से तो मैं जुड़ी हुई हूँ, 2 दिन मैं हंसी ठट्ठे में बिता लेती हूँ। अति हर चीज की बुरी। हंसना बुरा नहीं है, पर वजह क्या है उस हंसी की, वो चेक करनी है। हंसना तो खुराक है खुशी की, है ना। तो उसे नहीं बंद करना, पर हम क्यों हंस रहे हैं, किस बात पर हंस रहे हैं, कितना हंस रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने आज हमें बहुत सारी बातें बताई हैं जो हमारी नेचर में रहता है। टॉन्ट कस देना, बोल नहीं पाते हैं सारा, तो ठीक है, एक वाक्य में ही हमें लगता है बता दो सारा, इनको समझ आ जाएगी, वो टॉन्ट होता है। बाबा के बच्चे टॉन्ट नहीं करते, कभी सीधी बात करते हैं, सत्य बोलते हैं और मधुरता से बोलते हैं। किसी को हर्ट हो इस रीति से कभी नहीं बोलते। आज बाबा ने बहुत, बोला जाए तो सीरियसली बात की है हमसे कि हमें क्या क्या चीजें हैं हमारे अंदर जो हमें अभी भी ठीक नहीं हम कर पा रहे हैं। हम व्यर्थ के समाचार इकट्ठे करते रहते हैं, फिर किसी एक के साथ बैठ के बहुत लंबी चौड़ी बातचीत में अपना समय गंवाते हैं, एनर्जी गंवाते हैं, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, यूजलेस। उससे ना हमें फायदा होगा ना नुकसान होगा, पता है हमें, पर फिर भी हम अपना समय उसमें व्यर्थ गंवा देते। तो इन सभी चीजों को बाबा कह रहे हैं कि इन सभी चीजों से अब आपको अपने आप को मुक्त कर लेना है। अब छोड़ दीजिए इन सबको, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो हमें पीछे लेके जा रही हैं, आगे जाने से रोक रही हैं। जबकि हमारा लक्ष्य क्या है, बहुत क्लियर है, हम सबको पता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। सत्युग में की स्थापनाओं के कार्यों के लिए हमने अपने आप को समर्पित किया है बाबा। तो क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है? बस बाबा ने ये याद दिलाया कि शुरू के 5 दिन की जो हमारी चेकिंग की है, बाबा ने ये उसका रिजल्ट आज बताया। और मुझे लगता है बहुत सुंदर कर दिया उन्होंने, आसान कर दिया। हम शायद अपने आप को, बाबा को लगा होगा कि बच्चा अपने आप को सही जज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक बार उनको बता देता हूँ। तो बाबा ने इतनी सुंदर तरीके से हमें बताया, और कल जो हमें वरदान दिए, रोज देते हैं बाबा, कितना सुंदर सुंदर हमें वरदान देते हैं। उन्होंने यही सिखाया हमें कि बाबा के महावाक्य ही हमें यूज करने हैं, बोलने हैं, वो ही है व्यर्थ नहीं बोलना। कि बाबा के बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य हमने जाने हैं, सीखे हैं ज्ञान में, है ना। तो वही पॉइंट्स है, क्योंकि बाबा ही तो हमारे सदगुरु हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं। और उन्होंने हमें क्या बताया कि जो सदगुरु के बच्चे हुए वो क्या हुए, मास्टर सदगुरु। तो सोचें कि क्या हम जो पोजीशन बाबा ने दी है उसके लायक बन पाए हैं। हमें महावाक्य हमने धारण कर लिए, याद है हमें, समय प्रमाण क्या हमें याद आ जाती है परिस्थिति आने पर, हमें बोलना आता है महावाक्यों को। मतलब यही छोटी छोटी बातें हैं जो हम बहुत इग्नोर कर जाते हैं। सीख लिया ना, समझ लिया ना, बस अब हो गया। तो बाबा कहते पढ़ाई तो कभी छोड़नी ही नहीं। दिन का 1 घंटा जरूर अपने लिए निकालें, अपनी पढ़ाई के लिए। बाबा के महावाक्य पढ़िए। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना, जब भी जैसे कोई भी टाइम आया, जैसे कोई ऐसे समय आया तो निकलता है ना कि मुझसे हो गया, मैंने कर दिया, परिस्थिति आने पर, क्योंकि वहां पर हम योग स्थिति में नहीं थे, हम बाबा से कनेक्टेड नहीं थे। तो एक मेजर पॉइंट ये भी है कि हर पल बाबा से कनेक्टेड रहना है। हमारे पास टारगेट है, बाबा ने दिया है हमें, हर चीज का टारगेट दिया बाबा ने। और पूरे महीने हमें बाबा ने बोला था अपने बोल पर ध्यान देना है, हमारी वाणी पर हमें ध्यान देना है कि हम कैसे बोलते हैं, क्योंकि हमें क्या बनना है, दैवीय संस्कारों को धारण करना है। बाबा कहते हैं देवता तो आप हैं, आप लोगों को दैवीय संस्कारों को धारण करना है, तभी आपका दैवीय संसार बन पाएगा। क्योंकि अभी भी हम कोशिश ही करते चले जा रहे हैं, गलतियों पे गलतियां करते चले जा रहे हैं। तो अब समय है
अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति से कंप्लीट करने का, क्योंकि बाबा बता ही रहे, हम भी देख रहे हैं बाहर की जो छोटी मोटी न्यूज हम देखते हैं थोड़ी बहुत, ताकि टच में रहे, पता रहे कि हाँ बाहर इतनी स्पीडली कार्य शुरू हो चुका है। क्योंकि हम तो जानते हैं ना ये होना ही है, ये होगा तभी तो हमारा आगे का कार्य शुरू होगा, तो ये तो होना ही है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये होना है, पर क्या हम स्थित हैं अपनी स्थिति में, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान है। भ्रकुटी की कुटिया क्या बाबा बोलते हैं, अर्थात हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, बाबा से कनेक्टेड हैं। योगिक स्थिति में रहने को बोलते हैं ना बाबा, अशरीरी का अभ्यास, बीज रूप अवस्था का अभ्यास, ये सारे बाबा ने क्यों करवाए हैं, ताकि हमारा कनेक्शन बाबा से बना रहे, हमें टारगेट हमेशा याद रहे, हम अपनी चेकिंग को कर पाए। क्योंकि जब हम सोल कॉन्शियसनेस में है तभी हमें ये सब चीजें याद रहती हैं। जहां हम अपनी स्थिति से हटे, अर्थात हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, तो हम रोल कॉन्शियसनेस, पोजीशन कॉन्शियसनेस, हर तरह से एज के हिसाब से सोचने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं। जबकि अब समय है हर पल अपनी स्थिति में स्थित रहना, बाबा से कनेक्टेड रहना और उन्हीं की श्रीमत के अनुसार चलना। तो ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं अभी, तो बहुत बड़ा ये हम लोगों का भाग्य है कि हमें पढ़ाने वाले कौन है, स्वयं हमारे परमपिता परमात्मा। और बाबा को जो बाबा बताते हैं, तो मुझे यही लगता है कि शायद बाबा को लगता है कि हम बच्चे इस चीज की सीरियसनेस को समझे ही नहीं कि हमें कौन पढ़ा रहा है। हमने अपनी पढ़ाई को, उनकी कही बातों को बहुत लाइटली लिया। हम क्योंकि शायद उस शरीर को देखते हैं कि जो हमें बता रहे हैं, फिर हमें क्या देखना है, ये बाबा के वचन है, बाबा के महावाक्य है, बाबा ने हमारे लिए ये मैसेज दिया है। और अगर हम इसको करेंगे तो किसी अन्य का फायदा नहीं होगा, मेरा फायदा होगा, मेरी यात्रा संपूर्णता की ओर जाएगी। तब मैं अन्य आत्माओं की मदद कर पाऊंगी, जो मैंने टारगेट सबसे शुरू में लिया था, संकल्प लिया था ना, दृढ़ निश्चय किया था स्व परिवर्तन का, विश्व परिवर्तन के लिए, महापरिवर्तन के कार्य में बाबा के सहयोग के लिए। तो यही चेकिंग करने को बाबा कह रहे हैं कि अगर स्मृति में रहा हर पल, मतलब अपनी स्मृति में रहता है, तभी तो अपने आप को हम जो है निरंतर आगे ले जा सकते हैं। बाबा के कहे, क्या बोलते हैं बाबा, योगी मूर्त, तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त। ये जीवन बाबा कहते हैं बच्चा आप लोगों का त्याग का है, तपस्याओं का है, योगी जीवन है आपका। जो सब करना था आप कर चुके, इतना ही था। तो इस बात को याद रखना है, क्योंकि एक ही बात बाबा कहते हैं कि आपको जो याद रखना है और जिसपे नाज होना चाहिए कि कोटों में से कोई हम हैं, मैं हूँ, जिसे बाबा ने संगम युग में अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया और सारा ज्ञान स्वयं बाबा ने दिया और सारी गलतियां स्वयं वो ही चेक करके बता रहे हैं मुझे कि बच्चे ये आपसे गलत हो रहा है, इस पॉइंट को ठीक कर लीजिए, यहाँ आपकी कमी हो रही है, यहाँ आप इसको ठीक करेंगे तो भी फायदा आप ही का है। तो हमें तो क्या करना है, बस बाबा की बताई श्रीमत पर चलना है। हमें कुछ सोचना समझना नहीं, सोचना समझना नहीं है, अर्थात बुद्धि को सही डायरेक्शन में लगाना, जो बाबा ने बोला उसे याद रखना है, व्यर्थ की ओर नहीं मोड़ना, न समय को, न बुद्धि को, न वाणी को, न सोच को। आज बाबा ने यही दो बातें मेन बताई हैं, व्यर्थ के संकल्प हमारे जो है उन्हें हमें कंट्रोल करना है, और वाणी। तो ये पूरे महीने का संकल्प हमें दिलवाया बाबा ने, और अगर हमने एक महीना इन सब चीजों पे कंट्रोल कर लिया तो फिर हम जानते हैं ये हमारा संस्कार बन जाएगा। अभी तो खुद को याद दिलाना पड़ता है ना, नहीं गुस्सा नहीं करना, ये बाबा के बच्चे हैं। अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई आत्मा ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से एक बार को मन हिलने लगता है, तो तुरंत तुरंत ये याद आता है, नहीं ये बाबा के बच्चे हैं, इनको अभी ज्ञान नहीं, मुझे इन्हें बताना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा तो मेरी आज तक मदद कर रहे हैं। कभी बाबा ने बोला बच्चे इतनी बार बता दिया अब मैं नहीं बताऊंगा, हो गया आप लोगों का, अब करो अपने आप, जाओ प्रैक्टिस करो, बोलते हैं बाबा ऐसे? कभी नहीं बोलते। जब तक बाबा है हमारे साथ, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी है। अब ये हमारी चॉइस है, हम बाय चॉइस उस उंगली को पकड़कर
उनकी श्रीमत पर आगे बढ़ते हैं या उंगली छोड़ अपने रास्ते पकड़ लेते हैं, ये हमारी चॉइस है। इसमें बाबा जबरदस्ती किसी से नहीं करते। बाबा तो बार बार बोलते हैं, बाबा कभी नहीं छोड़ते। आप बच्चे मुझे छोड़ देते हैं, मेरा साथ छोड़ देते हैं। हम लोग स्वार्थ में आ जाते हैं। जब जरूरत होती है तो बाबा बाबा, जब काम निकल गया तो मैं कर लूंगी। कि मैं भूल जाना है, मैं तो आत्मा, बस यही याद रखना। और मेरे एक परम पिता परमात्मा, सर्व संबंध मेरे उन्हीं से है। उन्हीं से मुझे हर रिश्ता निभाना है, कैसे स्नेह में रहना है, ये मैंने उन्हीं से सीखा। कैसे अपने गुणों को, शक्तियों को मैंने उजागर किया, ये बाबा की ही तो मदद से हुआ। बाबा आए जीवन में तो ये सब जाना, समझा और कार्य कर पाई। और निरंतर के उनके संग, उनकी चेकिंग के द्वारा जो श्रीमत मिलती है उसको मानते मानते सच में बहुत परिवर्तन आ गया। अभी बाकी है, यात्रा पूरी नहीं हुई है अभी। पर हाँ, कुछ ऐसे कट्टर संस्कार थे वो बदल गए, और जो थोड़े बहुत बच गए, अब पुरुषार्थ की गति तीव्र करने को बोली है बाबा ने, हम लोगों ने किया भी है और करना है अभी, क्योंकि पूर्णता की ओर अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो बस बाबा की श्रीमत को फॉलो करते करते आज अपने अंदर इतने परिवर्तन आए हैं, तो पूर्ण विश्वास है बस अब थोड़ा सा ही बचा है, वो भी हो जाएगा। बाबा तो कहते हैं बच्चे हुआ ही रखा है, बस मुझे विश्वास रख के मेरे पर कर जाओ आप। बाबा तो कहते हैं बस कदम उठा लो, आप बढ़ जाओ आगे, वो तो हुआ ही रखा है आपके लिए। तो बस यही सब बातें मैं अभी समझ पाई। आज बहुत सारा बाबा ने हमें पॉइंट्स बताए, पर मैंने वो छोटे में आपके साथ शेयर करा, क्योंकि बाबा ने ये भी बोला कि सार में नहीं, मतलब विस्तार में नहीं, सार में बात करें, क्योंकि अभी इतने डिटेल में सारा डिस्कशन हुआ था, तो मुझे लगा एक बार छोटे रूप में मैं भी आप सबके साथ शेयर करूं कि मैं इतना समझ पाई। कुछ मुझसे छूट गया हो तो प्लीज आप लेके आए सामने। छूटा नहीं भी हो तो आप अपनी भाषा में कुछ बताएं कि आपने कैसे समझा आज जो बाबा ने बताया। कौन सी बात बहुत सुंदर लगी जो अब आप कभी नहीं छोड़ेंगे? ऐसे पॉइंट्स हैं ना, सबको मिले होंगे ना कुछ पॉइंट्स, तो प्लीज शेयर कीजिए। मैं अभी आप सबसे रिलीज लेती हूँ। ओम शांति। अब आप लोग बताइए। माइक और कैमरा दोनों ऑन कर लीजिए। आइए सामने आइए, बताइए आप लोग ने आज कौन से पॉइंट्स अपने साथ लेके जा रहे हैं, किन पॉइंट्स पे ज्यादा काम करना है। टेंशन दिलाई है ना बाबा ने? या मैं नाम लेके बुला लूं? बताइए कौन आ रहा है? किसका माइक्रोफोन ऑन हुआ अभी? ओम शांति आंटी। ओम शांति रेणुका, ओम शांति। बहुत सुंदर क्लास थी आंटी आज की। अति सुंदर, सच। हमें वही हमारे संकल्पों पर विशेष अटेंशन रखनी है, मेन शब्दों पर। हम नहीं चाहते हुए भी कई बार क्या है हमारे शब्द हो जाते हैं। बिल्कुल। आपकी आवाज चली गई रेणुका। हेलो रेणुका, आप सुन पा रहे हो? उनका शायद कुछ नेट प्रॉब्लम आ गया है ना। रेणुका आप हो? हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ आंटी, हम तो बात मतलब यही समझे कि जितना आदमी कम बोलेगा तो व्यर्थ मतलब जो है होगा ही नहीं। यही संकल्प होना चाहिए, कम से कम बोले। सबसे बड़ा मतलब जो है मंत्र यही है कि कम से आवश्यकता से ज्यादा कहीं भी कोई बात ना करे। बिल्कुल चाहे सत्य। परिवार में हो, चाहे बाहर हो, चाहे अपने सर्विस में हो, जहां भी हो, कम से कम बोले। वाणी पर कंट्रोल रहेगा तो व्यर्थ पर भी कंट्रोल रहेगा, ये पक्की बात। जी, बहुत सुंदर।
वाणी पर कंट्रोल रहेगा तो व्यर्थ पर भी कंट्रोल रहेगा। हाँ जी। क्या बात, हमने कोई पॉइंट्स लिए नहीं क्या आज के टॉपिक से? बाबा ने इतना सुंदर हमारी चेकिंग की, हमें रिजल्ट दिया, सभी का रिजल्ट था ना, 40 50 60 जो भी मिले हैं मार्क्स, कोई बात नहीं, हम काम करेंगे ना ऊपर अपने। हेलो हाँ जी। आंटी, आज तो सारे पॉइंट्स इतने अच्छे थे कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से खत्म करूँ, कि सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा अच्छे थे और सभी पॉइंट काम आने वाले पॉइंट्स हैं। तो बाहर से कच्चा, जैसे बोला बाबा ने, बाहर की कुछ बातें उस पर भी बहुत ध्यान देना है, अंतर्मुक्ता बनना है। और जैसे हम क्लास करवाते हैं, किसी कोई आत्मा ऐसी है तो उनकी कमजोरियां भी हमें नहीं सबको बतानी है, चिंतन नहीं करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना है, अटेंशन में रहना है। अटेंशन में रहना है सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, अंतर्मुक्ता बनकर रहना है हमें, अंतर्मुक्त स्थिति में रहना है। और किसी को जैसे हम कुछ बता नहीं पाते, हम हमारे अंदर बहुत चल रहा है तो हम टोंट कस देते हैं, तो वो हमारे बोल से उस आत्मा को दुख पहुंचता है, तो वो भी ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी कारण से दुख ना पहुंचे, उसके दुख का कारण हम ना बने। बहुत सारी चीजें हैं। आज तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी क्लास थी। रिजल्ट है ना, आज सभी का मिक्स है ना इसमें, कि किसी का कुछ पॉइंट है, किसी के लिए कोई पॉइंट है ना, सब में कुछ कुछ तो अभी कि सभी मेहनत कर रहे हैं, कोई कहीं अटक रहा है, कोई कहीं अटक रहा है, तो बाबा ने तो एक साथ सबका बता दिया। अब हमें लेना है कि हमें कौन से काम हमारे अटक रहे थे, आज हमको आंसर मिल गया और अब हमें उन पे कार्य करें। हंसी मजाक वाला भी बहुत अच्छा था, कि जैसे उस दिन घर पे बच्चे आ गए थे तो उस दिन थोड़ा सा बैठ के हंसी मजाक हो गई, तो मुझे गलती लगी वहां पर, कि वहां पर हंसी मजाक भी एक सीमा के बाहर नहीं होना चाहिए। अब मुझे वही तो बाबा ने बताया ना, कि बाबा तो सब चेक कर रहे थे, हम भूल जाते हैं हम कर जाते हैं, फिर बाबा बताते हैं तो लगता है कि अरे मैंने ये चीज कर ली थी। वो हम तो भूले तो नहीं थे, याद था, लेकिन फिर वो बोलने लगे आज हम इतने सालों बाद आए, हमारे पास ही नहीं बैठते हो। तो मैं तो सिर्फ सुन रही थी, लेकिन सुन तो लिया ना वो भी वो भी व्यर्थ हो गया। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें अपनी याद आती है, इन दिनों में 5 दिनों में क्या क्या किया हमने, कहाँ व्यर्थ बोला। पता नहीं क्या बात है, आप लोग सब कब खुलेंगे, कब शर्माना छोड़ेंगे, कब बात करना शुरू करेंगे? जब यहाँ पहुंचेंगे तभी बात करेंगे क्या सामने आमने? कौन कौन है हमारे स्क्रीन पर? मुझे स्क्रीन ही देखना पड़ेगा चला के, कौन कौन है। चलिए फिर, अगर आप लोगों का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर अभी मैं आप सबसे रिलीज लेती हूँ, जिद नहीं करती। बाबा ने भी बोला है व्यर्थ नहीं करना कुछ भी, आपका मन नहीं है कोई बात नहीं। ओम शांति, सभी को ओम शांति।